आज मैं इसलिए खुश हूँ कि मेरे बच्चे जो है आज डायलॉग याद हुआ, स्पेशली जो एक कैमरे के सामने डर था वो ख़त्म हुआ। अब हम थोड़ा एक सबका व्यू लेंगे, ठीक है? तो चलो फर्स्ट तुम्हारा बताओ। सर आज की क्लास बहुत अच्छी थी। मैं बहुत नर्वस होता था कैमरे के सामने, तो और बॉडी लैंग्वेज बिगड़ जाती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। जब हम कैमरे के सामने आते हैं बहुत सारी चीज़ सोचते हैं तो हम परफॉर्म वैसा नहीं कर पाते हैं, और फिर यहाँ पे रिव्यूज़ भी मिलते हैं कि क्या गलती कर रहे हैं, तो मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है और लोग भी ऐसे हैं जिनके साथ सीखने को बहुत मिल रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू। तो नमस्ते दोस्तों, आज की क्लास में कैमरा एक्टिंग के बारे में हमें बताया गया। तो कैमरा के सामने क्लियर थ्रो और हाँ, तो कैमरा के सामने बहुत डरता था, तो धीरे धीरे डर मेरा खत्म हो रहा है और मैं अच्छे से सीख रहा हूँ। थैंक यू सर। कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ा, आप कैमरे के सामने कैसे परफॉर्म करना है। थ्रो सर कैमरे के सामने कैसे परफॉर्म करना है उसकी सीख हुई बस सर, और थोड़ा डायलॉग याद करने की कैपेसिटी बढ़ी, याद किया, स्क्रिप्ट पूरा याद किया मैंने। दरअसल आज का क्लास बहुत ही बढ़िया रहा, और आज जैसे कि विजय सर ने एक ऑडिशन के लिए स्क्रिप्ट दिए थे और आज प्रॉपर तरीके से सही समय पे याद भी हुआ, और आज काफ़ी मज़ा आया क्लास में। तो बस मैं इतना ही कहूँगा, धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है बस। थैंक यू। हेलो दोस्तों, जैसे कि आज की क्लास में अगर हम लोग कुछ देखें तो आज तो ये हुआ था कि हम लोग को डायलॉग याद हो गया था, लेकिन बाद में वहाँ पर जैसे कि मैं पर्सनल तौर पर बताऊँ, मैं जब गया वहाँ पर तो मैं जब डायलॉग बोलने लगा तो मुझसे भोजपुरी निकल गया, इसलिए सो सॉरी, ठीक ना। उसका भी प्रयास करेंगे कि हम हिंदी में जैसे कि उसको डायलॉग को बोले, और जैसे कि एक अलग सा डिफरेंस हुआ मेरे, जैसे कि मैंने याद कर लिया था और मुझे याद है कि मैं क्लास में सबसे पहले सर से बोला कि सर मैं चलते हैं करते हैं। बहुत अच्छा, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल सर थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया मुझे। दैन अभी मुझे तो ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, बट जो 2 डेज़ में मुझे एक्सपीरियंस मिला है मेरे लिए बहुत अच्छा था। दैन पहले से मतलब अलग चीज़ें मिल रही थी, लाइक स्ट्रिक्टनेस, दैन बोलता ना कंसल्टेंसी आप वर्क करा रहे हो, तो थैंक यू सो मच सर। हाय, मैंने खुद देखा कि बहुतों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। वो छोटा बच्चा जो है उसको उस पर मेरा इतना ट्रस्ट नहीं था कि ये इतना अच्छा करेगा, पर उसको देख के मुझे खुशी हो रही है कि बहुत अच्छा कर रहा है वो। ये भाई भी 2 दिन हुआ इनको आए हुए, और मैंने इनके अंदर काफ़ी मतलब देखा कि काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस है और ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। बस थोड़ी सी पॉलिश कर लेंगे तो बहुत अच्छा करने लगेंगे ये। और मैं भी, मेरा जो मेमोरी का इशू था वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है, मेमोरी पावर भी बढ़ रही है, तो उसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा विजय सर को। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आज का क्लास बहुत अच्छा था, बिकॉज कैमरे के सामने जो डर होता है, और नॉर्मली क्या होता है कि हम डायलॉग्स तो याद कर लेते हैं बट कैमरे के सामने जाने के बाद भूल जाते हैं, तो वो चीज़ मतलब थोड़ा क्लियर हुआ, मतलब पूरा तो क्लियर नहीं हुआ बट थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है पहले से, कि डायलॉग्स याद होना और कैमरे के सामने एक्सप्रेशन देना, तो उसके ऊपर मतलब रियाज़ करना पड़ेगा, बाकी हो जाएगा। बाकी तो ओवरऑल ठीक था। सर आपकी क्लास में ज़्यादातर कैमरे के सामने परफॉर्म करना होता है हम लोगों को एक कम टाइम में, तो वो बाकी दिनों का पता नहीं, लेकिन आज कुछ अलग सा फील हुआ। मैं थोड़ा जहाँ कंफ्यूज था वो आज क्लियर हो गया बाकी लोगों के रिव्यू के कारण, कि मेरी गलती कहाँ है, कहाँ मुझे ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए था, तो आज मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। हाँ तो हेलो गाइज, तो आज हमारे सर ने, जो हमारे सर है विकेश सर, और जो आज हमने स्क्रिप्ट ली तो हमें स्क्रिप्ट में दिया था एक वर्ड करके, जो अभी हमने आपको पता चलता है, जो हमारा क्लास चलता है तो सब हम लोग को मालूम होता है। तो आज वो एक्चुअली वो मुझे सब स्क्रिप्ट मुझे याद हुआ, और सभी बहुत खुश है और सब भी खुश है, और सब जो हमारे ये लोग हैं हमारे, उन्होंने सब ने याद किया, और जो मैम मुझे हंस रही है उन्होंने भी याद किया। ओके, थैंक यू। सो हाय एवरीवन, सबसे पहले ये बोलना चाहूँगी कि सब में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है, और स्पेशली डायलॉग्स कितनी जल्दी हम याद करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि एक एक्टर के लिए कि आप डायलॉग्स कितनी जल्दी याद करें, क्योंकि हमें टाइम बहुत कम मिलता है सेट पे, हमें टाइम बहुत कम मिलता है, लंबे लंबे स्क्रिप्ट दे दिए जाते हैं। तो ओवरऑल आज क्लास बहुत अच्छा था, और वैसे भी विजय सर की क्लास हमेशा अच्छी होती है, तो थैंक यू। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि जब आप स्क्रिप्ट जब आपको मिलती, जब आप सेट पे जाते हो, तो आपको सबसे बड़ी बात है कि ये पकड़ो,
तो सबसे बड़ी बात यह है कि क्या होना चाहिए कि एक एक्टर को, जैसे मैं क्या बोलता हूँ कि मेमोरी होना चाहिए, उसको डायलॉग याद होना चाहिए, दूसरा डिक्शन होना चाहिए, और तीसरा क्या होना चाहिए, मॉड्यूलेशन, उस पर वर्क करना चाहिए। आज हमने कुछ और वर्क किया है, हाँ आज हमने कुछ और वर्क किया है कि आप कैसे मॉड्यूलेशन के लिए कैसे आप एक्सरसाइज करें, कैसे आप हो, तो हम उस पर एक बात करेंगे। जो पहला हमने किया था ना कि रस पे करें, उस पर एक रिव्यू दो सबको। ओके, तो हमने आज इमोशंस की प्रैक्टिस करी थी, जो एक एक्टर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम डायलॉग्स तो याद कर लेते हैं, बट हम उसमें इमोशंस नहीं डाल पाते हैं कि क्या इमोशन, और हर लाइन के साथ एक अलग अलग भाव होते हैं जो हमें मतलब उसको देखना चाहिए, उसके पीछे छुपी जो बातें हैं उसको समझना चाहिए, और वो कहीं ना कहीं अभी समझने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। और बस सर का आशीर्वाद रहा तो आगे चीज़ें और अच्छी हो जाएंगी। सो थैंक यू सो मच सर। तो आज की क्लास में हमें नवरस के बारे में बताया गया। इसमें क्या है कि एक्टर बहुत ज़रूरी है, नवरस मालूम रहना। अगर नवरस मालूम नहीं रहा तो क्या एक्टिंग नहीं हो पाएगा। इसलिए नवरस अगर मालूम है तो एक्टिंग अच्छे से हम कर सकते हैं। इसमें बेसिक से क्या चीज़ था कि हमारे जो भाई लोग यहाँ पे वो हमें वर्ड देते थे और हम लोग नवरस में हम कन्वर्ट करते थे और बोलते थे, और वही हमारा सर स्क्रिप्ट में वो भाव भरना, फीलिंग को अंदर से लाना, वो हमने किया। सब नवरस हमने वो सीखा। और सर एनर्जी और सर कैमरे के सामने एक्टिंग करने का जो डर था वो डर गया, और स्क्रिप्ट याद करने की कैपेसिटी वो बढ़ी। बस आज का क्लास में सर ने नवरस के बारे में पहले भी बताए थे। आज क्लास में हम लोग प्रैक्टिस किए नवरस के बारे में, कैसे इमोशन करना है, हास्य कैसे होगा, रौद्र कैसे होगा, रोना कैसे होगा। तो ये सब आज मैंने प्रैक्टिस किए और काफ़ी बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस किए। इसके लिए हेलो दोस्तों, जैसे कि आज सर ने नवरस के बारे में मतलब लिखाए थे, तो सर आज ही नहीं लिखा, हमको लगता है कि सर ने 5-6 बार इसको प्रैक्टिकल करा चुके हैं और लिखा भी चुके हैं। तो दुख तो हमको जैसे काफ़ी ज़्यादा इसका है कि हम वहाँ पर जब गए और मैं नहीं कर पाया उसको, और जैसे कि हमारे जो भी भाई लोग हैं, बहन लोग, ये लोग बताएं कि तुम्हारी ये कमी है, तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख लगा। खैर मैं उसको प्रयास करूँगा, जैसे कि अमित सर ने भी बताया था कि इसको कैसे तोड़ना है, किस लाइन में कैसे तोड़कर कैसे उसको भरना है, उसको रस को भरना है। तो हम लोग उसको ठीक से जानेंगे, पहचानेंगे, लेकिन ये तो बहुत सो सैड है कि मतलब वो 5-6 बार बताने के बाद चीज़ें मालूम नहीं है, और करने के बाद जब ऐसा रिव्यू आता है कि नहीं ये 3-4 गलत है, तो काफ़ी मन भी उदास हो जाता है। प्रयास करेंगे, उसको बार बार प्रयास करेंगे। थैंक यू जी। आज नवरस सिखाया गया है, बट मुझे एक चीज़ अच्छा लगा, जो नवरस जो हमें लाइक अपने ही लाइफ में अपने जो डेली इसमें रखते अपने इमोशंस वगैरह, उसको अपने को एज ना अपने, मुझे पहले क्लियर नहीं था, बट अभी चीज़ें समझ में आ गई कि हाँ जो अपने इमोशंस है उसको ही उस तरीके से प्रेजेंट करना है। तो चीज़ थैंक यू सर, चीज़ का आपने बताया आपने। हाय, हाँ तो सर ने भी जैसे कि नॉलेज के बारे में बताया था आज, वो एक एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप जो है सेट पे जा रहे हैं तो आपको नहीं पता होता कि उस टाइम पे आपको क्या स्क्रिप्ट दी जा रही है, उसके क्या इमोशंस हैं। तो वो अगर आप उसको पॉलिश करके रखे हो, अच्छे से आप उसकी प्रैक्टिस किए हुए हो, तो आपको कोई भी वहाँ पर कोई भी इमोशन मिल जाए कि आपको गुस्से का करना है या रोना है या दया करना है या फिर अलग अलग भाव लाने हैं, तब वो आप इजीली कर पाओगे तभी जब आपको नवरस का ज्ञान है और आपने उस पर अच्छी से तैयारी की हुई है अपनी। तो फॉर एज एन एक्टर आपको उसके लिए बहुत ही तैयारी करनी होगी, उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना होगा। थैंक यू सो मच। एक एक्टर के लिए नवरस बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और अगर जैसे मतलब कुछ भी डायलॉग मिला तो कभी कभी क्या होता है कि एक्टर अपने हिसाब से प्रिपेयर करता है इमोशन को, लेकिन अगर वो अच्छा एक्टर रहता है तो अपने हिसाब से प्रिपेयर करता है, बट उसमें अगर थोड़ा बहुत मॉड्यूलेशन रहता है तो डायरेक्टर वो हिसाब से उनको बता देते हैं कि इसको हल्का सा और लाउड करना है, हल्का सा मतलब डाउन करके करना है, तो वो चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो एक इमोशन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक्टर के लिए, जो आज की क्लास में हम लोग ने सीखा। तो थैंक यू सर। वैसे तो एक इंसान के अंदर ढेर सारी फीलिंग्स होती है, इमोशंस बहुत सारे अनगिनत होते हैं, लेकिन एक्टिंग के नज़रिए से इनको 9 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो आज सर ने
उसके बारे में बताया। कुछ लोग हंसने में अच्छे होते हैं, कुछ लोग रोने में, कुछ लोग गुस्सा करने में अच्छे होते हैं, लेकिन बहुत सारी फीलिंग्स होती है जो हम लोग डेली लाइफ में ज़्यादातर यूज़ नहीं करते, तो निकल नहीं पाती, कैसे करना, एक्सप्रेस नहीं करना है। तो आज उस सर ने उसके बारे में बताया और कैसे प्रैक्टिस करनी है ये भी बताया। तो हेलो गाइस, तो आज हमारी क्लास हुई। जब क्लास में जब एंट्री मारी तो हमारे जो सर है विजय के सर हमें सिखाते नौरस के बारे में कि नौरस कैसे होते हैं, जो उसमें सब बीन कहना जो बोलते ना सब रोकर, तो वो हमें सर ने सीखा। तो हमें सर ने दिया था डायलॉग दिया था, एक वो वर्ड दिया था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, नहीं मैं तुमसे ना प्यार करता हूँ, नहीं मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जो नौरस है उसके बारे में सर ने हमें बताया था। तो बस थैंक यू गाइस। तो समय समय पे हम अपने बच्चों का इसी तरह रिव्यू देते रहेंगे, मेहनत करें, आगे बढ़ें और हमारा भी नाम रोशन करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।